बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक को पटना में कराने का आइडिया राहुल गांधी का है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्य समिति में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि इस बैठक का फायदा प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस दौरान हमारा स्ट्राइक रेट 27% के करीब रहा और 19 सीटें जीतने में सफल रहे थे। इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। यूएन मानव अधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी ने कहा, एक प्रतिनिधि मंडल इस मंच का भारत के विरुद्ध निराधार और भड़काऊ बयानों के लिए दुरुपयोग कर रहा है। हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जिक्र किए बिना क्षितिज ने पड़ोसी देश को आईना दिखाया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं करेगा। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब आगामी रविवार से तहरीन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू होने वाले हैं। यह भी दिलचस्प बात है कि ईरानी राष्ट्रपति इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा में ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक मंच देने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का मंच तैयार है। उद्यमियों को संबोधित करने के लिए अलावा प्रधानमंत्री अलग अलग स्टॉल पर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम ग्रेटर नोएडा पहुंच रहे हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी भी दोपहर में ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने के कदमों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के भयानक अत्याचारों को बढ़ावा देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि दुनिया को गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लगभग 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर हुए घातक हमले में उन्हें बंधक बना लिया, जिससे गाजा युद्ध शुरू हुआ था। पिछले 2 दिनों में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी है। आईसीसी ने अमेरिका क्रिकेट और यूएस क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला आईसीसी की बैठक में लिया गया। आईसीसी ने कहा कि पिछले 1 साल में व्यापक समीक्षा और संबंधित हितधारकों से बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि अमेरिका क्रिकेट बार बार और लगातार अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। आईसीसी के अनुसार अमेरिका क्रिकेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर लागू करने में विफल रहा। इसके अलावा संगठन की गतिविधियों से अमेरिका और दुनिया की क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचा है। चीन के राजदूत जू फिहोंग ने कहा, चीन और भारत को आधिपत्य, सत्ता की राजनीति और किसी भी तरह के टैरिफ तथा व्यापार युद्ध का कड़ा विरोध करना चाहिए। उनका यह बयान उस समय आया जब नई दिल्ली और ट्रंप प्रशासन के रिश्तों में खटास है, क्योंकि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजदूत ने भारत चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जिसमें आपसी सम्मान और विश्वास की भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का सही तरीका खोजना शामिल है। भारतीय टीम का सामना आज सुपर 4 में बांग्लादेश से होगा। इस मैच में जीत के साथ सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली टीम फाइनल के लिए दावेदारी मजबूत करने उतरेगी। भारतीय टीम फिलहाल इस टूर्नामेंट में अजय है और उसे अब तक कोई नहीं हरा पाया है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए ये मुकाबला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। आंकड़ों में भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी है। एशिया कप में दोनों टीमों का आमना सामना 15 बार हुआ है, जिसमें भारत ने कुल 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय में दोनों टीमों के बीच कुल 17 मुकाबले खेले गए, जिसमें 16 मैच भारत ने जीते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत की। ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा करेंगे। AIMIM की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यात्रा किशनगंज से शुरू होगी और रोड शो तथा नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। पार्टी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सीमांचलन के विकास के लिए लोगों को एकजुट करना और पिछड़े क्षेत्रों को न्याय दिलाना है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार CWC की बैठक के लिए पटना पहुंचे। उन्होंने कहा, जब हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है कि वोटों की चोरी से बनी सरकार पेपर लीक करवाएगी और महंगाई नहीं रोक पाएगी। जब चोर सरकार चलाएगी
तो गुंडागर्दी करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई का मतलब है लोकतंत्र बचाना, लोगों को रोजगार देना और पलायन रोकना। और हमारी पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व के तले लोकतंत्र की चोरी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।